नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खेलों के महाकुंभ में जो देश के बेटे नहीं कर पाए वो बेटियों ने कर दिखाया। रियो ओलंपिक में देश 11 दिनों तक खाली हाथ रहा तो 12वें दिन हरियाणा की बेटी ने अपना दमखम दिखाते हुए देश की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डाल दिया। ये जीत ऐतिहासिक थी तो बेटी का स्वागत भी ऐतिहासिक ही हुआ। साक्षी मलिक स्वदेश लौटी तो दिल्ली से हरियाणा तक शानदार स्वागत हुआ। साक्षी के स्वागत, उनके प्रति उमड़ते प्यार ने शायद लोगों को बदलने पर मजबूर कर दिया है। बिग बुलेटिन में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक बेटी बदलाव की बानगी बनेगी? क्या इस बेटी की कामयाबी लोगों की सोच बदल पाएगी? क्या बेटियों को बोझ समझने वाले साक्षी की कामयाबी से सबक लेंगे? क्या अब प्रदेश की खेल नीति में बदलाव होगा? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। ये विजेता बेटी का सम्मान है, ये रियो की रानी का सम्मान है, ये उस लाडो का सम्मान है जो 1.25 अरब हिंदुस्तानियों की आंखों का नूर बन चुकी है। ये नजारा है दिल्ली एयरपोर्ट का। हरियाणा की लाडो रियो में तिरंगा लहराकर अपने देश लौटी तो उस बेटी के वेलकम के लिए मनोहर के मंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। करीब 3:30 बजे साक्षी मलिक एयरपोर्ट पर पहुंची तो गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। रियो की रानी के लिए दीदार के लिए लोगों का भारी हुजूम उमड़ा। इसके बाद इस विजेता बेटी की सवारी बहादुरगढ़ की तरफ रवाना हुई, जहां साक्षी के स्वागत का भव्य मंच सजा। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश का नाम रोशन करने वाली साक्षी मलिक को 2.5 करोड़ रुपए का इनाम देकर सम्मानित किया। स्वागत के इस अंदाज को देखकर साक्षी भी हैरान रह गई। और भी जो बड़े अधिकारी हैं और इतनी सारी ऑडियंस, मेरा इतना अच्छा वेलकम करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपने इतना सपोर्ट किया मुझे, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहे कि मैं देश को और मेडल्स दे सकूं। थैंक यू। सूबे के मुखिया मनोहर लाल को भी इस बेटी पर नाज है। बेटी ने इतिहास बदला तो ऐलान हुआ अब बहुत कुछ बदलेगा। हरियाणा की बेटी जिसने देश का नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम रोशन किया, रोहतक जिले का, महम का, मोखरा का, सबका नाम ऊंचा किया। अपने माता पिता, अपने कोच और जो भी इस मार्ग पर इनको आगे बढ़ाने में, इस मेडल को जिताने में सहयोगी बने, उन सब की ओर से मैं इस बेटी का अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बेटी की इस ऐतिहासिक जीत पर पूरे परिवार को गर्व है और साक्षी के भव्य स्वागत को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे इसने इतना बड़ा मेडल जीता है, मैंने वहाँ जैसे एयरपोर्ट पर गया तो मैंने भीड़ देखी, चारों तरफ भीड़ में साक्षी 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 साक्षी, और इतना बड़ा मेडल ले गए। उसने भारत का बहुत बड़ा नाम रोशन किया है और इससे बड़ी क्या खुशी की बात हो सकती है। तो मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सारी लड़की साक्षी को देख के अपना नजरिया बदलें और देश के लिए मेडल दें। सरकार ने साक्षी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का भी ऐलान किया। स्वागत के मंच से साक्षी मलिक के गांव मोखरा को स्टेडियम और खेल नर्सरी की सौगात दी गई। साथ ही साक्षी के दोनों कोच को भी 10-10 लाख रुपए दिए गए। स्वागत का ये पल साक्षी है हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जो बेटियों को बोझ समझते थे। इतिहास बदला है तो उम्मीद करते हैं अब लोगों की सोच भी बदलेगी। ईटीवी न्यूज के लिए उमेश शर्मा के साथ शंकर आनंद की रिपोर्ट। वाकई ये उम्मीद की जा सकती है कि अब लोगों की सोच बदलेगी, क्योंकि हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक ने रियो में मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ा है और आज साक्षी घर आ चुकी है। लेकिन खास बात यह है कि मेडल के साथ साक्षी अकेले नहीं आई, बल्कि समाज के लिए एक नई तस्वीर लेकर आई है। यही वजह है कि समाज की सोच बेटियों के लिए बदल रही है। बाप की, दादा की, उन परदादा की है मर्यादा थी कि भाई लड़की अपने घर में ही अच्छी है,
पर हमारी सोच वो गलत थी। लड़की जो घर में रखा है या और कुछ रखा है, तो फिर हमारे हिंदुस्तान की जो लड़कियां अब तरक्की कर रही हैं, ये हमारा अंधकार जो था ना हमारे दिलों में, वो हमको जो ना मालूम हो गया कि हमारी लड़की भी कुछ कर सके। सुना आपने, ये बदलाव की वो शुरुआत है जो हरियाणा की बेटी के मेडल जीतने पर संभव हो पाई है। जी हाँ, साक्षी ने रियो में मेडल जीता तो उन लोगों की सोच से पर्दा उठ गया जो सालों से गलत रिवाजों और रूढ़िवाद की जड़ों से जकड़े हुए थे। मेडल जीतकर लौटी साक्षी ने बेटियों की ताकत का एहसास ही नहीं करवाया, बल्कि ये साबित कर दिया कि बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं। और अब वक्त आ गया है बेटियों की ताकत, उनकी मेहनत और उनके सम्मान को समाज समझना शुरू कर दे। भाई हम पीछे दौड़ रहे थे, हमारी सोच गलत थी। ये जो ना जो साक्षी ने हमने मेडल लिया है, तो हम इन्हें गर्व हो गया कि हमारी लड़के नहीं, लड़की भी कुछ कर सके। नातन की जीत पर बेहद खुश ये लोग न सिर्फ अपनी बेटी साक्षी पर गर्व कर रहे हैं, बल्कि इन्हें भरोसा हो चुका है कि प्रदेश की बाकी बेटियां भी नाम रोशन करने का जज्बा रखती हैं। लड़कियों का अखाड़ा नहीं था और ना ही लोग इतना इंटरेस्ट लेते थे। ये तो सोच बदली है एजुकेशन के साथ। जो जो लड़की पढ़ती गई, सोच बदलती गई, और अब तो साक्षी ने ये साबित कर दिया है कि लड़कियों को आगे आना चाहिए। अभी इस लड़की ने पढ़ाई करने के बाद एक छोटे जमींदार की लड़की होते हुए आज हिंदुस्तान को रोशन कर दिया। आपकी भी सोच बदली है? हाँ जी, आज हमारे भी विचार ये कहते हैं कि हमने किसी लड़की को हो चाहे लड़का हो, उसको भी नहीं रोकना चाहिए। गेम साइड से हो या पढ़ाई साइड से हो, अपनी अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके और अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहिए। वाकई ये बदलाव की बयार नहीं तो क्या है। जो बुजुर्ग बेटियों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रखते थे, उन बुजुर्गों की सोच में बदलाव हो चुका है। और अब ये लोग ठान चुके हैं कि बेटियों की पढ़ाई हो या खेल, किसी भी क्षेत्र में उनके साथ न भेदभाव करेंगे न होने देंगे। ईटीवी न्यूज के लिए रोहतक से धीरेन्द्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या बेटी देश में बदलाव लाएगी? क्योंकि दो बेटियों ने ऐसा काम कर दिखाया है। और खासतौर पर हम हरियाणा की बात करें तो साक्षी मलिक का जिस तरीके से आज स्वागत हुआ है और उसके बाद जो प्रतिक्रिया मिल रही है, वो वाकई ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या अब बेटियां देश में, प्रदेश में बदलाव लाएंगी? क्या बदलाव की वजह ये बेटी बनेगी? और जाहिर तौर पर जैसा कि हमने तमाम लोगों की राय सुनी और खासतौर पर बुजुर्गों की जो राय सुनने को मिली है, उसके बाद ये सवाल उठने लाजमी है कि क्या अब देश में, प्रदेश में बदलाव आएगा। तमाम मेहमानों के साथ इसी बात की चर्चा करेंगे। आरएस कुंडू रेसलिंग कोच हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और रेणु भाटिया प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजिता मेहता प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कुसुम शेरवाल प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर संतोष दहिया सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर और सामाजिक कार्यकर्ता नंदिता हुड्डा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। सभी मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करते हैं। महिलाओं के लिए बात हो रही है, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए, लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले आरएस कुंडू जी से सवाल कर लेते हैं। आरएस कुंडू जी, आपसे जानना चाहेंगे, साक्षी ने जो दावपेच दिखाए, साक्षी ने जो जीत हासिल की, वो कितनी बड़ी चुनौती साक्षी के लिए थी? और जो रेसलिंग कोच होने के नाते आप चुनौती देखते हैं, उसके बारे में सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। साक्षी मलिक ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, जब मैंने कुश्तियां देखी तो लगा जो पहले 3 मिनट हैं ये इस प्रकार से इतनी सुस्त कुश्ती क्यों लड़ रही है। हो सकता है इसके एंडोरेंस में कमी हो, स्टेमिना में कमी हो, लेकिन जो बाद की 3 मिनट की कुश्तियां थी उसने चारों कुश्तियों में हारने के बाद चेंज किया। और वो ऐतिहासिक जीत इसलिए है कि ये हारने के बाद जीत जी बहुत कम लोग हासिल कर सकते हैं और उसने वो जज्बा दिखाया कि मैं हार के भी जीत सकती हूँ। और एक कुश्ती नहीं, 4 कुश्ती हारने के बाद चारों को जीता और देश के लिए तगमा दिया। बिल्कुल, और यही बात गिनवाने लायक भी कही जा सकती है कि हार कर जीतने का जज्बा रखने वाली है साक्षी। डॉक्टर संतोष दहिया जी, सबसे पहले अब आपके पास आना चाहूंगी। महिला मोर्चा में से हम आपसे इसलिए शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि राष्ट्रपति अवार्ड आपको मिला है महिलाओं के लिए जो कोशिशें आप कर रही हैं, खासतौर पर खेलों से भी जुड़ाव रहा है। साक्षी की इस जीत को और इसके बाद होने वाले असर को किस तरीके से देख रही हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं साक्षी मलिक को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, उनके कोचेज को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि जिन्होंने इस लेवल पे जाके और देश के का नाम रोशन किया है। क्योंकि कहते हैं ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, हो फर्श खुरदरा तो रोती हैं बेटियां। बेटा है एक कुल का दीपक, लेकिन दो दो कुलों की लाज होती हैं बेटियां। और ये साक्षी मलिक ने प्रूव कर दिया, क्योंकि आज साक्षी मलिक देश के लिए एक बहुत बड़ा नाम हो गई है। और वास्तव में जब बेटियां आगे आएंगी तो बदलाव डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जब बेटी दो घरों के साथ बेटी को जब जोड़ा जाता है तो एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो एक घर से जुड़ी हुई नहीं होती है, वो अपने मायके होती है, उसके बाद ससुराल आती है और उसका पूरा परिवार क्योंकि उसके इर्द गिर्द घूमता है, वो एक धुरी है। और जहां जिस गांव की या प्रदेश की या देश की बेटी इस तरह से एक मुकाम हासिल कर लेती है तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन जाती है। मैं हरियाणा सरकार को भी बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने आज साक्षी मलिक को हरियाणा की बेटी बचाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसलिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने लंबे समय से जब ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया था तो मैं लंबे समय से उसका विरोध कर रही थी, क्योंकि हमारे हरियाणा में ऐसी बहुत सारी ऐसी तस्वीर देखने को मिले जो वाकई हरियाणा को रिप्रेजेंट करती है और हरियाणा के लोग गौरव महसूस करें कि हमारी बेटी है। बिल्कुल जाहिर तौर पर आपकी ये बात स्वीकार्य है। और रंजिता मेहता जी, आप खुद राजनीति में है, तमाम क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक बेटी के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी जगह को बनाना। और जब बेटी मेडल जीत कर आए उसके बाद वाहवाही हो रही है, उससे पहले क्या तमाम मुश्किलें देखती हैं और अब इस तस्वीर के बाद आप कितने बदलाव की उम्मीद रखती हैं? देखिए, जो साक्षी ने करके दिखाया है वो पूरे प्रदेश के लिए भी गौरव है और देश के लिए भी गौरव है। थोड़ी सी आपत्ति इस चीज से होती है कि अगर अब जो साक्षी जीत कर आई है और फिर जो इनामों की बौछार लग रही है, अगर यही चीज मूलभूत सुविधाएं हम शुरू से अपनी सभी बच्चियों को दें तो मेरे ख्याल से मेडल एक नहीं 10 या 20 आ सकते हैं, क्योंकि सब में इतना सक्षम हैं हरियाणा की लड़कियां कि वो इससे ज्यादा पदक लेके आ सकती हैं। अब बात करते हैं कि अगर लड़कियों की प्रति सोच की, बहुत अच्छी बात है, साक्षी ने एक इतिहास रचा है जिससे कि जितने भी रूढ़िवादी लोग हैं और जितने भी उनकी सोच जो पिछड़ीवादी, अभी भी आप क्लिपिंग में दिखा रहे थे कि वो बुजुर्ग लोग जो ये नहीं अलाउ करते थे कि लड़कियां घर से बाहर जाएं, आज साक्षी के जीतने के बाद उनका जब सोच में ही बहुत अंतर आ गया है कि वो कहते हैं कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। और ये तब होगा कि जब हम हर चीज में बराबर भागीदारी और बाबी हिस्सेदारी जो है वो लड़कियों की रखेंगे और उनको वो सुख सुविधाएं देंगे। आज सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि मूलभूत सुविधाएं जो एक खिलाड़ी को चाहिए होती है, चाहे वो किट खरीदने के लिए है, चाहे वो अच्छा खाना पाना करने के लिए, चाहे अच्छी ट्रेनिंग लेने के लिए है, उनके पास पैसों की कमी की वजह से और सुविधाओं की कमी की वजह से वो इन चीजों के ऊपर उठ ही नहीं पाते। वो जो अभी आप बात कर रहे थे परिणीति चोपड़ा की कि उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, तब इसी बात की आपत्ति जताई जा रही थी कि जो अब आप बना रहे हैं जीत हासिल होने के बाद तो कोई भी देगा, आप पहले ही उनको मोटिवेट करने के लिए ऐसी चीजें क्यों नहीं करते? पहले ही ब्रांड एम्बेसडर इनको क्यों नहीं बनाया गया था, ताकि वो उस गौरव के साथ, उस हौसले के साथ, उस मोटिवेशन के साथ जाए कि मेडल एक की बजाय और ज्यादा भी आए। अगर हम पिछले इतिहास की बात करते हैं तो ओलंपिक में और पैरा उसमें दोनों में जो हमारे पहले मेडल रहे हैं, पिछले साल हमने 6 मेडल लिए, उससे पिछले साल में 3 मेडल लिए, तो ये मेडलों में इजाफा हो सकता है अगर हम अपनी खेल नीति में कुछ थोड़ा सा बदलाव करें। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पर हम और चर्चा करेंगे। लेकिन नंदिता हुड्डा जी, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बेटियों के लिए जो परेशानी आप देखती रही हैं, या फिर कोई आपका ऐसा अनुभव रहा हो जिसके बाद आपने ये एहसास किया हो कि बेटियों के लिए शायद इस तरह की जो उपलब्धि हासिल करना है वो मुश्किल है और चुनौती भरा है, और इस बेटी ने वो कर दिखाया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई देती हूँ साक्षी मलिक को, पीवी संधू को, और बहुत ही ऐतिहासिक क्षण थे जब भारतवर्ष के लिए उन्होंने पदक टैली में हमारे देश के नाम उनकी वजह से आया। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मैं भी स्पोर्ट्स में रही हूँ, 8 बार कंट्री को रिप्रेजेंट करने का सौभाग्य मुझे भी मिला है, और जिसमें से 2 बार अपने तिरंगे को ऊपर ले जाने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। साउथ एशियन में मैंने गोल्ड मेडल जीता था। तो वो खुशी जो होती है जब हमारा तिरंगा ऊपर जाता है तो वो बेहद खुशी के क्षण होते हैं। और जब साक्षी मलिक और पीवी संधू जब हमारे तिरंगे को ऊपर लेके गई हैं तो उस समय जो हर भारतवासी के अंदर जो खुशी की लहर थी, जो रोमांच जो फील किया, तो मैं कहती हूँ कि ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है और ये बच्चे हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो प्लेयर्स हमारे अभी आगे आएंगे। और मैं कोचेज को भी बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ इन बच्चों को आगे लेके आए हैं, और हम आगे जो हमारी खामियां हैं उसको दूर करते हुए, जैसे हमारी जनसंख्या
के आधार पे हम जो पदक जो टैली है, मेडल टैली है, उसमें हम बहुत नीचे हैं। बिल्कुल। तो हमें उसमें ऊपर जाने की जरूरत है और उसके लिए हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको हमें सुविधाएं देनी होंगी और कोचिज तमाम को भी कोशिशें हमें करनी होंगी। सारी कोशिश बिल्कुल सही करके कहा हमें आपने कि शुरुआत से वो कोशिश करनी होगी जिसके बदले हम ये उम्मीद कर सकें कि अब सुधार हो सकता है और हो सकता है और हमारे प्लेयर्स में ये जज्बा है। बिल्कुल, और वो शायद साक्षी ने करके भी दिखाया है जिसकी वजह से आज उनको वो सम्मान मिल रहा है जिसकी वो हकदार हैं। साथ ही कुसुम शेरवाल जी, आपसे जानेंगे कि अब ये सवाल बार बार दोहराया जा रहा है हमारी तरफ से भी, क्या अब बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? एक बेटी ने जो कर दिखाया वो बेटे नहीं कर पाए, अब कितनी उम्मीद की जाए कि हाँ प्रदेश में बदलाव होगा बेटियों के सम्मान के लिए? जी, आज सबसे पहले तो आज देश और प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव का ये ऐतिहासिक क्षण है जिसमें हमारी पीवी संधू जी और साक्षी मलिक जी ने इतना बड़ा गौरव दिलाया है, आज देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है, तो उनको मैं बधाई देती हूँ। और आज इन बेटियों की वजह से मेरे ख्याल से अभी जो हमारे पुराने बुजुर्ग भी थे उनकी भी मानसिकता में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में तो खास करके देखा गया कि बेटियों को आगे लाने ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि स्कूल भी सिर्फ 8वीं और 10वीं तक होते हैं जहाँ से बच्चियाँ आगे पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकती हैं। तो खेल तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि हमारी बेटियों को बहुत ही खुला एक वातावरण चाहिए, जिसकी वजह से कि बेटियों का वातावरण खुला होगा तो उसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन भी उसी हिसाब से ही होगा। तो आज मैं तो अब जो हमारे अभिभावक हैं उनको भी यही कहना चाहूंगी कि बेटियों को इतनी ज्यादा आजादी देनी चाहिए। मैं तो कहूंगी कि उनको ये अपना फैसला लेने में बहुत ही एक वो सोचें कि भी हाँ भी हमने क्या करना है देश और प्रदेश के लिए। जिस तरह से आज इन बेटियों ने दिखाया है, इनको देख करके आज पूरे प्रदेश में, देश में आज बेटियां जो हैं बड़ी हतोत्साहित हैं कि आज हमारी इन बेटियों की वजह से और बेटियों को भी बहुत मौके मिलेंगे, उत्साहित है। बिल्कुल, हाँ, उनको उम्मीद जगी है कि अगर एक बेटी ऐसा कर सकती है तो शायद हम भी कर सकते हैं। इस तरह की हमें खबरें भी हमारे संवाददाताओं से मिल रही हैं कि इस बेटी के जीतने के बाद तमाम परिजनों में भी ये उत्साह जगा है कि वो अपनी बेटियों को इसी तरीके से खेलों में आगे लेकर जाएं। रेनू भाटिया जी, काफी देर आपको इंतजार करना पड़ा है, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। एक बेटी इस तरीके से नाम रोशन कर रही है और भव्य स्वागत जिस तरीके से बेटी का हुआ है, अब उम्मीद करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, और बुजुर्गों की सोच में बदलाव भी मिल रहा है कि अब शायद बदलाव होगा, अब बेटी प्रदेश को, देश को बदलेगी। देखिए शारदा, मेरी सभी बहनों ने अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छी बात रखी और एकता का प्रतीक अपनी वाणी में यहाँ दिया कि बेटी किसी की भी हो, कहीं की भी हो, किसी क्षेत्र की हो, जब वो नाम रोशन करती है तो हर महिला को खुशी होती है। इसी तरह से साक्षी और संधू ने जो देश को एक मान दिया है, देश के मानचित्र पे एक परचम फैलाया है, वो वाकई सराहनीय है और ये भूलने वाली चीज नहीं है। एक हम जो नारा देते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला, वो इन्होंने साक्षी ने पूर्ण करके दिखा दिया और उसी की का नतीजा है कि आज वो एम्बेसडर भी बनी। तो ये मतलब भूलने वाले क्षण नहीं है। और जो डिफरेंट एरियाज में आप लोगों ने भी अपनी टीम्स भेजकर लोगों के बयान लिए हैं और हम भी 5-6 दिनों से जो प्रतिक्रिया देख रहे हैं लोगों में, जो एक एंजाइटी देख रहे हैं अपनी बेटियों के फ्यूचर के प्रति, वो यही है कि अब उनको ऐसे लगता है कि जब साक्षी ने कर दिखाया तो हर बेटी उस राह पर चलने की हकदार है। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज है जो लोगों के बीच में बेटियों के लिए आया। आपने कुछ बुजुर्गों की प्रतिक्रिया दिखाई, तो जहां पर कभी किसी समय में पगड़ी को बेटियों की लाज और इस तरह की बातें जोड़ी जाती थी, आज उसी साक्षी को मुख्यमंत्री जी ने जब पगड़ी पहनाई तो वो पगड़ी बेटी की शान बन गई। तो मैं यही कहूंगी कि सभी को अपनी बेटी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम सब एक बात को हमेशा दोहराते हैं कि बेटियां एक नहीं 2 घरों की लाज भी होती है और 2 घरों को बढ़ाती है। तो आज इस बेटी ने प्रदेश को भी, देश को भी, पूरे विश्व में बढ़ाया है। तो यहाँ से एक फुल स्टॉप लगता है उन बातों को जो कभी बेटियों के ऊपर अंकुश लगाया करते थे। तो मुझे लगता है साक्षी हैज डन इट। बिल्कुल रेणु जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और पीढ़ियां और बेटियों ने इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेंगी और आगे बढ़ेंगी।
बिल्कुल सही बात है, और शायद इसीलिए एक बेटी ने ये साबित भी करके दिखाया, जिसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि बेटियों की बराबरी की बातें सिर्फ कितनी करते रहें, भाषण कितना ही हम देते रहें, लेकिन जब तक बेटी खुद को साबित नहीं करके दिखाती तब तक शायद इन सवालों पर सवाल ही बने रहते हैं। एक खास बात यह भी है कि रेसलिंग जैसा अगर कोई गेम है जिसमें बेटियों को जाना हो तो तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं, खासतौर पर समाज में कि अगर कोई बेटी पहलवान हो तो उसके लिए तमाम चुनौतियां हो जाती हैं। कुंडू साहब, रेसलिंग के कोच आप रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे किसी भी लड़की के लिए पहलवान बनना किस तरह की सामाजिक और खेलने के तौर पर, शारीरिक तौर पर किस तरह की चुनौती आप देखते हैं? क्योंकि किसी भी लड़की को पहलवान बनाने में, जैसा कि खुद साक्षी के परिजनों ने कहा कि उनके लिए तमाम मुश्किलें आई जब उन्होंने अपनी बेटी को पहलवान बनाने की सोची। बहुत मुश्किलें आती हैं, और तकरीबन हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, लड़कियों को अलाउड करती ही नहीं थी जी। लेकिन अब तो जो लड़की ने साबित किया है, ये बहुत कुछ बदलाव इसलिए लेके आ सकती है कि काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं कि कोचेज जेंट्स हैं, कोचेज लड़कियां होनी चाहिए ताकि हमारी ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से। अब तो साक्षी मलिक को एक डायरेक्टर बना दिया जाए रेसलिंग की लड़कियों का, और इसको करीब करीब जो लगातार सिस्टम चलेगा 1000 लड़कियों का सिलेक्शन करके इसको दे दिया जाए, इसके साथ 10 एकेडमियां चला दी जाएं। इसी प्रकार से रेसलिंग की, ऐसे पूनिया है, एथलेटिक्स की, बॉक्सिंग की भी लड़कियां हैं। अगर ये हरियाणा सरकार करीब 10 एकेडमी चला दे और इनको डायरेक्टर लगा दे लड़कियों को, और लड़की ही कोच लगा दें, तो नेक्स्ट ईयर में ये लड़कियां 2 नहीं करीब 20 मेडल लड़कियां दे सकती हैं। जी वाकई है जी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं क्योंकि हम स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं और हमने देखा है, हमने खुद भुगता है। जब इंडियन यूनिवर्सिटीज में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं जाने दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि महिला कोच नहीं है इसलिए आपको नहीं जाने दिया जाएगा, और मुझे नहीं जाने दिया। आप ये देखिए कि उस वक्त मैं हरियाणा की बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई और मेरी तरह एक लड़का लड़कों में बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ, और वहां डिस्क्रिमिनेशन किया गया। मुझे इनाम के तौर पर 200 रुपीज दिया गया और लड़के को 500 रुपए दिया गया। मैंने इस बात का उस वक्त ऑब्जेक्शन उठाया था कि आप दोनों को 100 रुपीज दे दीजिए, लेकिन लड़के को 500 क्यों और लड़की को 200 क्यों? ये मैंने उस वक्त भी ऑब्जेक्शन उठाया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें तब नहीं जाने दिया जाता था, और आज भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पेरेंट्स के सामने है, क्योंकि लड़कियों की सिक्योरिटी, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है उन लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए। आज साक्षी मलिक मेडल लेके आई हैं, आज हम सर आंखों पर उनको बिठा रहे हैं, लेकिन परसों ही पटियाला के एक हॉस्पिटल में एक लड़की जान दे देती है। केवल 3200 रुपए, नेशनल प्लेयर है वो, केवल 3200 रुपए वो पे नहीं कर पाती है हॉस्टल का, और वो गरीब घर से है इसलिए वो सुसाइड कर जाती है। जब बच्चा मेडल लेके आता है तो उसके ऊपर पूरी तरह से पैसों की बौछार होती है, सब ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब वो जो उसके पीछे की बैकग्राउंड है, जब वो उठा है, उस घर से चला है, उस वक्त उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। ये रियलिटी है, ना गवर्नमेंट होती है, ना सोशल सेटअप होता है, क्योंकि हम लड़कियों को आज भी दोयम दर्जे का मानते हैं, आज भी हम उनको इज्जत के साथ जोड़ते हैं। जब लड़की घर से बाहर निकलती है उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हम सोच के ही दुखी हो जाते हैं कि वहां लेडी कोच नहीं है, स्टेडियम नहीं है, आने जाने का रास्ता उसके लिए कौन सा इख्तियार किया जाए, किस में जाएगी, कैसे आएगी। एक भाई को, मतलब 2 साल का बच्चा भी एक भाई के तौर पर लड़की की सिक्योरिटी के लिए साथ में गोदी में देके भेजा जाता है। ये बड़ी चुनौती भाई है और ये लड़की के साथ जाएगा तो ये सुरक्षित रहेगी। इस तरह की मानसिकता में हम लोग रहते हैं। इस हरियाणा से 21 खिलाड़ी गए, जिसमें से 11 हमारी बेटियां गई। एक बहुत बड़ा, पूरे देश से 54 लड़कियां गई, जिसमें से अकेली 11 लड़कियां हमारे हरियाणा से थी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे हरियाणा में इतनी मजबूत लड़कियां हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, मेहनती हैं, सिंसियर है, सब कुछ है, उनमें टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। बच्चियां चाहती हैं खेलना, उनके पास स्टेडियम नहीं है, बच्चियां चाहती हैं लेकिन उनके पास फीस नहीं है, पढ़ना चाहती हैं। केवल मानसिकता में बदलाव के साथ साथ संतोष दहिया जी, आपने ये बात गिनवाई, 2 चुनौतियां हैं। एक तो लोगों की मानसिकता बदलनी जरूरी है, दूसरा वाकई क्या उनको उतनी सुरक्षा मिल पाएगी, एक बड़ा सवाल है। आप लोगों से जानना चाहूंगी मैं कि क्या इस बात पर ये यकीन करें कि एक बेटी ने मेडल जीत लिया और उस पर अब करोड़ों की बरसात हो रही है तो हम बदलाव के सवाल जरूर करें। रंजिता जी, क्या इस बात को हम अश्योर कर सकते हैं कि एक बेटी वाकई सुरक्षित भी महसूस करेगी, जिसके बाद उसे न सिर्फ खेलों में, पढ़ाई में, हर क्षेत्र में उतना ही योगदान के लिए हम उम्मीद कर सके? देखिए श्रद्धा, एक चीज मैं बीच में रख दूं जी, 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी मेडल लेके आई थी हरियाणा से। आप देखिए 2000 से 2016 आ गया, कितना बदलाव आया है, कितना बदलाव मानसिकता में आया है, कितना बदलाव एक गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है उसमें कितना बदलाव आया है, ये सोचने की बात है। 2000 का मेडल और 2016 का मेडल आप देखिए, बीच में
कितनी हमारी बेटियां जिन्होंने कॉमनवेल्थ में इनमें मेडल्स लेके आई हैं। बिल्कुल संतोष जी, इसीलिए शायद यही सवाल हम उठा रहे हैं कि अब क्योंकि हमें आज जो तस्वीर देखने को मिली है उन सुंदर तस्वीरों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक वाकई अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ देखिए, अगर इस साक्षी मलिक जो पद लेके आई है इसमें सबका श्रेय बाद में है। सबसे पहले शत नमन हम उनके माता पिता को करें जिन्होंने ये हौसला उठाया और जिन्होंने ये बीड़ा लिया कि हमने अपनी बेटियों को रेसलिंग में लेके जाना है। क्योंकि अगर उनकी ये सोच ना होती और इस सोच से वो लड़की को बाहर ना निकालते, उसको ट्रेनिंग ना दिलवाते, तो शायद आज बैठकर इस बात पे डिबेट ना कर रहे होते। बेसिक ये है कि लड़कियां हमारे हरियाणा में कितनी सुरक्षित है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज हम इस बात परिजनों का और परिवार का सहयोग कितना जरूरी है ये खुद संतोष दहिया जी ने भी गिनवाया कि उन्हें जाने नहीं दिया गया। इस तरह के अगर मौके टलते रहे तो शायद लड़कियां इस तरह से नाम भी ना कमा पाएं। इन मुद्दों पर जरूर बहस करेंगे। रंजिता मेहता जी, माफी जी, आपको रोकना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। तमाम और पहलू हैं जिन पर विचार करना बेहद जरूरी है। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और हम बात करें साक्षी की। कहते हैं किसी भी कामयाबी के पीछे कड़ी मेहनत छिपी होती है। साक्षी की इस कामयाबी के पीछे भी कड़ी मेहनत और लगन है। साक्षी ने 12 साल की उम्र में रेसलिंग की शुरुआत की और आज इस मुकाम तक पहुंच गई हैं। रोहतक की रहने वाली साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही रियो में भारत का खाता भी खुल गया है। साक्षी के पिता दिल्ली की डीटीसी बस में कंडक्टर हैं और उनकी मां आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर है। साक्षी की मां को इस बात से एतराज था कि उनकी बेटी पहलवान बने, लेकिन जब पहलवानी की दुनिया में साक्षी ने कामयाबी की नई कहानी लिखी तो सबसे ज्यादा खुशी इस मां को ही हुई। साक्षी ने इस कामयाबी के लिए कड़ी मेहनत की थी। साक्षी ने 12 साल की उम्र में रेसलिंग की शुरुआत की। रोजाना 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करती है। पिछले 1 साल से ओलंपिक की तैयारी कर रही थी। साक्षी पिछले 1 साल से साई के हॉस्टल में रह रही थी। साक्षी कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई भी करती है। अपनी मेहनत और जुनून के दम पर साक्षी के घर में मेडल्स का अंबार लगा है। साक्षी ने 2011 में जूनियर नेशनल गेम्स में गोल्ड जीता। 2011 में जूनियर एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2011 में सीनियर नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। 2011 में ऑल इंडिया विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल जीता। 2012 में जूनियर नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर नाम रोशन किया। वहीं 2012 में ही जूनियर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। 2012 में ऑल इंडिया विश्वविद्यालय में भी गोल्ड जीता। 2013 में सीनियर नेशनल गेम्स में भी गोल्ड जीता। 2014 में यूएस में इंटरनेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया और 2014 में ही ऑल इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। साक्षी मलिक की ये कामयाबी बयां करने के लिए काफी है कि अपने खेल को लेकर उसके अंदर कितना जुनून है। अब रियो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर साक्षी ने साबित कर दिया कि उन्हें लंबा सफर तय करना है। ईटीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो साक्षी ने खुद को साबित कर दिखाया है। एक बार नहीं, कई बार साबित किया है, लेकिन अब खेलों के महाकुंभ में जब खुद को साबित किया, जब देश के लिए मेडल लेकर आई, तो वाकई देश ने जाना साक्षी कौन है और साक्षी ने कितनी मेहनत की है। अब लोग जानना चाह रहे हैं कि साक्षी इससे पहले कितनी बार खेल चुकी है, कितने मेडल जीत चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अब बदलाव होगा। बदलाव न सिर्फ समाज में, न सिर्फ परिवार की सोच में, लोगों की सोच में, बल्कि खेल नीति में भी। यहाँ पर हम खेल नीति की बात करेंगे तो रेणु भाटिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, खेल नीति में बदलाव की बात कही जा रही है। साक्षी ने मेडल जीता है और इस मेडल के बाद तमाम जो अब
इनाम दिए जा रहे हैं, या यूं कहें कि एक तरीके से साक्षी को पलकों पर बैठाया जा रहा है। इससे पहले साक्षी ने तमाम मेडल जीते हैं, तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन उससे पहले साक्षी को कुछ मिला या नहीं मिला वो शायद कोई नहीं जानता। अब क्या उम्मीद करें कि खेल नीति में इस तरह का बदलाव हो कि मेडल जीतने से पहले खिलाड़ी को सारी वो सुविधाएं दी जाएं, जिसके बाद एक नहीं, दो नहीं, कई मेडल आ पाए। देखिए शारदा, साक्षी ने पहले भी जैसे कि वो 12 वर्ष की उम्र से ये मेहनत कर रही है और उसको इस खेल में रुचि थी, और 2012-13 तक भी वो मेडल्स लगातार गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर जीतती रही। उसका अपने आप एक अलग इतिहास और स्थान है। परंतु रियो में एक नजरिया जो लोगों का बदला, जो खिलाड़ियों का बदला, जो देश का बदला, और ये मेडल आने से एक परिवर्तन की लहर सी आ गई है। और जहां सरकार की अगर हम बात करते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे और क्या नीति बदलेगी, तो आपने पिछले दिनों में प्रधानमंत्री जी को सुना होगा कि जब खेलों की बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि जो भी खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा उसको उसकी प्रैक्टिस पे के लिए और जाने से पहले 10 लाख रुपए का खर्चा उसके अकाउंट में उसको दिया जाएगा, ताकि वो भरपूर मेहनत कर सके और उसके दिमाग पर एक बोझ ना हो कि वो खर्चा कहाँ से लाएगा। क्योंकि आपने अब 2-3 दिन पूर्व भी एक इस तरह से दुखद जो किस्सा हुआ, और अदरवाइज भी हम नॉर्मली न्यूज में भी देखते थे और हमें पता भी लगता था कि कई क्षेत्रों में बच्चे पैसे की कमी की वजह से नहीं खेल पाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी जो नीति चेंज हुई है कि जो भी खिलाड़ी इस स्तर पे जाने के लिए तैयारी करेंगे उनको पहले से सहयोग दिया जाएगा, उनको अच्छे स्टेडियम्स दिए जाएंगे। आपने पिछले दिनों में अनिल विज जी का भी बयान दिखाया था कि अनिल विज जी ने ये कहा हम बहुत कम डिस्टेंस पे भी स्टेडियम्स को बनाएंगे। डॉक्टर संतोष दहिया हमारे साथ हैं, हर स्टेडियम वो एक सवाल करना चाह रही हैं, एक सवाल करना चाह रहे हैं डॉक्टर संतोष दहिया जी। रेणु जी, क्योंकि आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि 10 लाख रुपए पहले दिए जाया करेंगे। मैं जानना चाहती हूं कि परसों 2 दिन पहले पटियाला में हॉस्टल में एक लड़की, नेशनल प्लेयर हैंडबॉल की लड़की, आत्महत्या कर लेती है क्योंकि 3200 रुपए हॉस्टल के वो पे नहीं कर पा रही है। और ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ कि जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे स्टेप वो रख चुके हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है उनके सामने कि पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। और ऐसा कोई फंड नहीं है कि वो उनको बनाने के लिए कोई पैसा किसी एजेंसी से मिलता हो, किसी गवर्नमेंट से मिलता हो। जब वो कुछ जीत जाते हैं, चाहे वो नेशनल हो या आप ये देखिए वर्ल्ड में जो बच्चे रैंकिंग लेके आते हैं उसके बाद तो पैसे की बात है संतोष, यानी उससे पहले रेणु भाटिया जी सवाल यही है कि शुरुआत से क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि अगर बच्चे का मेडल आ जाए उसके बाद उस परिणामों की बौछार हो। जी जी, मैं इसी बात का जवाब दूंगी। सबसे पहले तो मैं ईटीवी का ये धन्यवाद करूंगी कि आज जितना भी पैनल इन्होंने बिठाया महिलाओं का, सब खेल से जुड़े हुए हैं। नंदिता भी खेल से जुड़ी है, रंजीता बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन है, और मैं भी खेलों से जुड़ी हूं। तो ये एक अपने आप में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इकट्ठा हो जाता है जब हम चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है हम इस चीज को राजनीतिक कमियों से ना जोड़ें। जो हमारी कमियां रही पिछली सरकारों में, जैसे अभी मेरी एक साथी बोल रही थी कि कर्ण मलेश्वरी के 2000 से लेकर अब 16 तक बीच में इतना लंबा डिस्टेंस हमारे खेलों में और महिलाओं को लेकर और कुश्ती को लेकर स्पेसिफिकली आया। तो हम मुझे लगता है हम इस चर्चा को पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि आज बहुत अच्छा ऐतिहासिक और खुशी का दिन है। तो जो भी हमारी कमियां रही, प्रॉब्लम्स आई जो परसों की, मैंने पहले ही भैया जी से पहले ही ये बात को जिक्र किया। संतोष जी, मैंने आप रेणु भाटिया जी बिल्कुल सवाल जी, मैंने आपकी बात से पहले इस बात का जिक्र किया था। मैंने आपकी बात से पहले ही इसका जिक्र किया, और अभी मैं कुंडू जी को भी सुन रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात कही, जो डायरेक्टर्स वाली बात कही। मुझे लगता है हम सब इस बात से एग्री करेंगे, और आपके चैनल के माध्यम से हमारे सरकार के लोग, रेणु जी एक सवाल मेरा यहाँ पर है, तक मेरी पहुंच है सरकार में खेलों को लेकर, मैं वहां पर भी बात पहुंचाऊंगी
जो इन्होंने कहा कि 11 लड़कियां गई थी, संतोष जी कहाँ हैं? संतोष जी उनका कोई अता पता नहीं अपनी है। बात को पूरा किसी ने कर लूं। उनके बारे में नहीं पूछा, उन्होंने कितनी मेहनत की है, उनके सामने क्या क्या हर्डल्स आई है। बिल्कुल तमाम परेशानियां संतोष भैया जी, जिनको गिनवाना बेहद जरूरी है और जिनको सुनना भी बेहद जरूरी है। माफ कीजिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रेणु भाटिया जी, सवाल एक ये भी है कि क्योंकि खेलों में बदलाव, पूरा कर लूं। हाँ रेणु भाटिया जी, सवाल एक ये भी है कि खेलों में बदलाव न सिर्फ आर्थिक परेशानी खिलाड़ियों के सामने पेश आती है, बल्कि खास तौर पर लड़कियों के लिए सुरक्षा का एक मुद्दा ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से परिवार वाले भी बेटियों को बाहर भेजने से मना करते हैं। शायद उनके लिए सामने ये बड़ी चुनौती और बड़ी परेशानी है, उस पर भी विचार किए जाने की जरूरत है। आपके पास एक बार फिर आएंगे। नंदिता हुड्डा जी, काफी देर से आपसे सवाल नहीं किया है, कुसुम जी भी काफी देर से इंतजार करें। नंदिता जी, क्योंकि आप खुद खेलों में रही हैं, हम वो जानना चाहेंगे जिन पर विचार करने की जरूरत है, जो तमाम परेशानियां लड़कियों के सामने खासतौर पर सामने आती हैं, खेल नीति में आप देखती हैं कि कहां पर कमी है, जहां पर तुरंत अब सुधार की उम्मीद की जानी चाहिए। देखिए, मैं कहूंगी जो खेल नर्सरी हैं, हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। टैलेंट हंट करके हमें बच्चों को नर्सरी में डालना चाहिए, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, अच्छे कोचेज हों, अच्छा खाना हो और सारी सुविधाएं हों, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और आज वाकई हमारे लिए सेलिब्रेशन का दिन है कि हरियाणा में जो लड़कियों की जो सेक्स रेशियो है उसमें इतना अंतर था, आज के दिन उसमें भी सुधार आया है। और जो रेसलिंग गेम है जिसको सिर्फ लड़कों के लिए जाना जाता था, वहां पे लड़कियों ने देश का नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज जो हमारे बुजुर्गों की प्रतिक्रिया है वो हमें भी मोटिवेट कर रही है कि हम अपनी बेटियों को आगे जाने का अवसर देंगे और हर फील्ड में वो परफॉर्म करेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, तो हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी कुंडू साहब ने भी कहा है कि लड़कियों को डायरेक्टर बनाया जाए। मैं इस बात के लिए मैं भी सरकार से अपील करती हूँ कि इनको जरूर बनाया जाए और 1,000 लड़कियां इनके अंडर हों और डेफिनेटली बहुत अच्छे प्लेयर जो मेडल लेके आएंगे, गोल्ड मेडल भी ओलंपिक्स में हम लेके आएंगे, पर हमें उसके लिए परिवर्तन की जरूरत है। जी बिल्कुल, ये शायद वो सुझाव हैं जिन पर छोटा छोटा विचार करके शायद एक अच्छी खेल नीति में बदलाव की बात जैसे बार बार उठ रही है वो हो सकती है। कुसुम जी, आप क्या मानती हैं कि तमाम जो सुविधाएं हैं उनमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि खेल नीति में जब तक बदलाव नहीं होगा तो शायद सब लड़कियां साक्षी नहीं बन सकती। शारदा जी, आज हरियाणा में तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज खेल नीतियों के ऊपर काम करने की, क्योंकि आज हमारी बेटियों का एक तो उत्साह, इतना उत्साह बढ़ा है कि उन्हें भी लग रहा है कि हम भी साक्षी मलिक की तरह हम भी आगे बढ़ सकती हैं। तो आज सबसे ज़्यादा तो सरकार से हम भी ये अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आज हरियाणा में एक तो जो अभी रेणु जी भी बात कर रही थी कि हमारी बेटियों की सुरक्षा की बात करी जा रही है, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सरकार। और दूसरी बात यह है कि अगर कोचेज ही नहीं होंगे, आज हरियाणा की स्थिति ऐसी है कि कोचेज ही नहीं हैं, कौन उनको ट्रेनिंग देगा, कौन उनको अच्छा प्रशिक्षण देगा, क्योंकि आज हमारी बेटियां आगे बढ़ना चाह रही हैं लेकिन उनके पास उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। और आज जो बेटियां हैं वो अपने दम पर हैं, जितनी भी आज बेटियों ने अपना नाम रोशन किया है वो सिर्फ उनकी अपनी मेहनत है, वो आज अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची हैं। तो मैं तो सरकार से ये अपील करना चाहूंगी, क्योंकि आज भी जो आज हमारा साक्षी मलिक जी का स्वागत हुआ था, वहां पर भी हमारे पार्टी से अभय सिंह चौटाला जी ने रामविलास शर्मा जी से वहीं पर ही एक कॉलेज की मोखला गांव है, वहां पे कॉलेज की अपील मोखला गांव है कुसुम जी, जहां पर कॉलेज की मांग की और उस पर शायद हो चुका कि कॉलेज पहले से ही था वहां पर, लेकिन वो तो चलिए राजनीति की बातें हैं। कॉलेज पहले ही था, कॉलेज की मांग की गई और उस पर कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी गई। बहरहाल हम ये उम्मीद करेंगे कि बेटियों के लिए वाकई सचमुच कुछ हो और उसके लिए कोशिश भी हो। आर.एस. कुंडू साहब, एक बेहद वाजिब सा सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कुश्ती जैसे खेल में बेटियां जिस तरीके से आने की कोशिश भी करें तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानेंगे और उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि आप कुश्ती में किस तरीके से अपना भविष्य देख सकते हैं? चुनौती तो अभी जो बताई गई है, जैसे पहले तो मैं एक बार ये बता दूं, जितने भी हमारे खिलाड़ी गए हैं तकरीबन 120 खिलाड़ी, अब ये कहा जा रहा है उनको सुविधाएं नहीं देगी, ये बिल्कुल गलत है। एक के खिलाड़ी पे करीब 50-50 लाख रुपए साल के खर्च किए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर। उससे पहले भी मैं बताता हूं कि हर स्कीम है, टैलेंट हंट स्कीम है, नर्सरीज हैं, बच्चों को स्कीम भी हैं, सुविधाएं भी हैं। हम छोटा सा सवाल एक भूल जाते हैं, क्या हमारे खिलाड़ी जो 118 खिलाड़ी गए हैं जिन पर 40-40, 50-50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती कि उन पैसों का सही उपयोग करें? और इतना बड़ा धन देश का है जो बर्बादी की तरफ गया है, अगर वो सही प्रकार से इस्तेमाल होता
तो इतने पैसे से जो तकरीबन 38 करोड़ है, दावा है, ये मेरा दावा है, कम से कम हमारे 38 मेडल आ सकते हैं अगर इस पैसे का सही उपयोग होता तो। जी, यहाँ पर आपने एक वो खर्चा है जब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये खर्चा वाजिब है और करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चल सकता। प्रॉब्लम क्या है हमारे शारदा जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब बच्चा ग्रास रूट लेवल से उठता है उस वक्त सरकार क्या कर रही है? हमें जरूरत है स्कूलों में जहां पे हमारी क्रीम है, जहां पे इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उन लोगों को खड़ा करने की जरूरत है। उन बच्चों में बहुत टैलेंट है लेकिन वहां पर कोई सुविधा नहीं है। मेरे सामने खुद ऐसे गरीब घरों के बच्चे आते हैं जो खेलना चाहते हैं, उनको एक बॉल नहीं मिलती है। आप छोड़िए फैसिलिटीज की, तो बॉल नहीं मिलती उन बच्चों को। कुछ दिन पहले ईटीवी ने एक ऐसी खबर दिखाई थी जहां पर एक केवल हम ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि इतना करोड़ रुपया वो गए हैं वहां पे खर्च हो गया, वहां पे तो खर्च होगा ही होगा जब बच्चे जाएंगे। तो सवालिया निशान इस पे भी पैदा होता है, जो करोड़ रुपए खर्च करके पूरे 9 बंदों की टीम गई थी मोटिवेट करने के लिए, जब पूरा एक हफ्ता निकल चुका था रियो को और हमारे खिलाड़ियों के पास एक भी पदक नहीं आया था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, तब भी सवालिया निशान उठते, कहते हैं राजनीति होती है। सवालिया निशान तो ये भी खड़ा होता है कि एक रोहतक की जो प्लेयर है उसको पंचकूला के विधायक से क्या मोटिवेशन मिलेगी जो उनको वहां पे जाया गया था, और पहले दिन संडे की रात को वो लोग पहुंच जाते हैं। चलिए, राजनीतिक पहलू है, तमाम पहलू है, इन पर क्योंकि चर्चा करने का वक्त नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है वहां पे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो भी करोड़ों रुपए की बर्बादी की गई है, वहां पर मौज मस्ती की गई है सरकारी खर्चे के ऊपर। तो उसकी दूसरी तरफ हम बात करते हैं नरसिंह यादव की, अगर उसके साथ भी हम देखें तो कितनी बड़ी राजनीति हुई है। पहले तो कहा गया कि उन्होंने जो है नाडा ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। रेणु भाटिया जी, दबाव के अंदर रंजिता जी, बिल्कुल आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है, हम चाहेंगे मुद्दे की बात करें एक शब्द में। जी संतोष जी, मैं ये रखना चाहूंगी, आप देखिए इनसेंसिटिविटी कितनी ज्यादा है। जो हमारा एक जो पूरा जत्था जो गया था मैराथन की, दो हमारी जो एथलीट थी वो मैराथन 42 किलोमीटर होता है, वो थोड़ा नहीं होता। भयानक गर्मी थी वहां पे, बिल्कुल उस पर सवाल बने हुए हैं जी, वहां नहीं मिला, उस पर सवाल बने हुए हैं कि ड्यूटीज लगी होती हैं हर खिलाड़ी के साथ। तो आप यहाँ से आइडिया लगा लीजिए कि कितने इनसेंसिटिव हैं हम लोग। रेणु भाटिया जी, कुछ दिन पहले ईटीवी पर भी एक खबर दिखाई गई थी, हालांकि उसके बाद सरकार एक्शन में आई और उसकी लड़की की मदद भी हुई है। जो एक लड़की गेम के लिए दूसरे स्टेट में जाना चाहती है, उसके पास ट्रेन की या बस की टिकट के लिए पैसे नहीं होते। अगर इस तरह के हालात खिलाड़ियों के पास हो तो कैसे इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए 10 लाख रुपए की मदद कोई खिलाड़ी ले सकता है? देखिए शारदा, मैं एक बार पुनः फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि सारी बहनें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से जुड़ी हुई हैं, उनके अंदर वो एक एंथ्यू है स्पोर्ट्समैन का, तो इसलिए पॉलिटिकल ना जाएं। डेफिनेटली देश के लिए आज गौरव का दिन है, तो जो कमी रही है हम उसको कैसे दूर किया जाए उसका अगर आप विचार दें तो बहुत बेहतर होगा। और बार बार ये कहना कि टीम गई, नेचुरली जब आपके देश के खिलाड़ी जाएंगे तो हर क्षेत्र से कोई ना कोई पॉलिटिकल टीम जाती है या ऑफिशियल टीम जाती ही है। राजनीतिक मुद्दे पर आते ही नहीं है कि इस सरकार में पहली बार कोई ऐसा अजूबे वाली बात हुई। तो मुझे लगता है, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि राजनीतिक दृष्टिकोण हम छोड़ दे, बाकी जहां जहां कमियां रही, क्योंकि हम बदलाव की बात कर रहे हैं कि क्या इस मेडल के बाद, क्या इस जीत के बाद बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? इन चीजों के लिए बिल्कुल ठीक बात है। कुंडू जी ने भी जो एग्जाम्पल्स दिए कि जो खिलाड़ियों के ऊपर नर्सरी से खर्च होगा, रेणु जी एक सीधा सा सवाल है, एक शब्द में आपसे जानना चाहेंगे आप। रेणु जी, सांसद धर्मवीर जी ये कहते हुए इस्तीफा देते हैं कि खेलों के लिए खिलाड़ी ही अध्यक्ष होना चाहिए किसी भी संघ का, वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या उस बात से छुटकारा दिलाने के लिए राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आएंगी कि राजनीति को खेलों से दूर रखा जाए और वाकई वहां पर खिलाड़ियों को वो जगह मिले जैसा कि कुंडू साहब ने कहा? देखिए, दो बातें हैं। धर्मवीर जी ने किस मंशा से कहा, मुझे लगता है आप उनसे क्वेश्चन करेंगे तो वो बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। बाकी जो कुंडू जी की बात है, या मुझे लगता है सारी पूरा पैनल आपका इस बात से राजी होगा और एग्री करेगा कि डेफिनेटली खेल को बढ़ावा देने के लिए हमें उस तरह के लोगों को खेल में आगे ऑफिशियल लेवल पर लाना होगा।
जो अभी हम बात कर रहे थे कि बेटियों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाता, यही जवाब हम आपसे सुनना चाहते हैं। सिक्योरिटी फील रंजिता जी बहुत कम शब्दों में सवाल, क्योंकि नंदिता जी के पास भी आएंगे। रंजिता जी, आप बताएं कि क्या इस बात पर राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आएंगी कि राजनीति को खेलों से दूर रखा जाए, खिलाड़ियों को ही जगह दी जाए? बिल्कुल दी जाए। आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दी है। धर्मवीर जी ने जो बात कही थी, देखिए एक पंच भी अपने सरपंच के खिलाफ तब तक नहीं बोलता जब तक जो पानी है सिर से ऊपर से नहीं ना निकल जाए। अगर इनका खुद के सांसद अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं तो समझ में आता है कि जरूर कुछ दाल में काला है, वरना यूं ही कोई अपने पद से इस्तीफा नहीं देता। तो कहीं ना कहीं राजनीति तो बीच में हो रही थी, वो खिलाड़ियों के साथ भी हो रही थी और देशी जनता के साथ भी हो रही थी। अगर हम एकजुट नहीं होंगे और अपनी सोच को नहीं बदलेंगे और पॉजिटिव चीजें खेलों के बीच में नहीं लेके आएंगे, तब तक हम और मेडलों की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आज हम बिल्कुल वाकई मुद्दा संवेदनशील है और इस पर शायद कितनी भी लंबी बहस की जाए रंजिता जी वो कम होगी। माफ कीजिएगा नंदिता जी और कुसुम जी, आपसे भी तमाम सवालों के जवाब लेने थे, लेकिन वक्त अब शायद इसकी इजाजत नहीं देगा। बिल्कुल हम तमाम पहलुओं पर विचार करते करते शायद इस बात पर जरूर आए हैं कि इस बात पर विचार होना चाहिए कि अब बदलाव की शुरुआत की जाए। सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई अब उम्मीद की जानी चाहिए कि खेल नीति में बदलाव हो, समाज की सोच में बदलाव हो और परिवारों में वो बदलाव हो कि वो सुरक्षित महसूस करें अपनी बेटियों के लिए, और उसके बाद उन्हें वो मौका दिया जाए जिसके लिए बेटी एक साक्षी बन सकती है और एक खिलाड़ी बन सकती है और देश का नाम रोशन कर सकती है। इसी के साथ बिग बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए टीवी के साथ। नमस्कार।